माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। मैं आपको LLB 3 ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में जूरिस्प्रूडेंस का पेपर पढ़ाएंगे। यूनिट 1 का जो सिलेबस है वो नेचर स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, नीड फॉर स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, लिंकेज बिटवीन जूरिस्प्रूडेंस एंड अदर साइंसेज, कि प्रकृति क्या है, क्षेत्र क्या है, विधि शास्त्र की इसके अध्ययन की आवश्यकता क्या है और विधि शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है। आपको लेक्चर 1 में जो क्वेश्चन पढ़ाया गया था वो भी रिपीट कर दें कि डिफाइन जूरिस्प्रूडेंस एंड डिस्कस इट्स नेचर एंड स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस। विधि शास्त्र का अर्थ और क्षेत्र बताइए और इसका महत्व बताइए। तो ये आंसर मैंने आपको बताया था कि जूरिस्प्रूडेंस एज अ साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। डेफिनेशन बताई गई थी सामंड की, हॉलैंड की, ऑस्टिन की, और नेचर स्कोप बताया गया था और इम्पॉर्टेंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस बताया गया था। तो जो जूरिस्प्रूडेंस है लैटिन के दो शब्दों से मिलके बना है, जूरिस प्लस प्रूडेंशिया, लॉ प्लस नॉलेज। तो पेपर आपको क्या देता है, नॉलेज ऑफ लॉ। तो लेक्चर 2 में जो क्वेश्चन आपको आज हम बताएंगे वो है, उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। डिस्कस द इंटर रिलेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस विद अदर सोशल साइंसेज। विधि शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। किन किन सालों में आया वो आपको ईयर भी हम बता दे रहे हैं कि वो किन किन सालों में आया, ताकि आपको पता चल जाए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2015 में सेकेंड लॉन्ग के रूप में इसको लिया गया। हाउ फॉर जूरिस्प्रूडेंस इज लिंक्ड विद द अदर साइंसेज। डिस्कस विधि शास्त्र का अन्य विज्ञानों से कहाँ तक संबंध है, चर्चा कीजिए। 2016 में भी आया क्वेश्चन नंबर 2 में, जूरिस्प्रूडेंस एंड सोशियोलॉजी, विधि शास्त्र और समाजशास्त्र। उसके बाद ये फिर क्वेश्चन आया है आपके 2018 में, जूरिस्प्रूडेंस एंड इकोनॉमिक्स, विधि शास्त्र और अर्थशास्त्र क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में आया है। तो ये क्वेश्चन लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आता है। आपको लेक्चर 2 में इसी क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं कि जूरिस्प्रूडेंस का अदर साइंसेज से क्या रिलेशन है। तो जूरिस्प्रूडेंस का रिलेशन किससे किससे, एथिक्स से, साइकोलॉजी से, हिस्ट्री से, सोशियोलॉजी से, इकोनॉमिक्स से और पॉलिटिक्स से। तो सबसे पहले जूरिस्प्रूडेंस इज क्लोजली इंटर रिलेटेड विद अदर सोशल साइंसेज सिंस ऑल ऑफ देम आर कंसर्न विद ह्यूमन बिहेवियर इन सोसाइटी। Pointing out the relationship of jurisprudence with other branches of knowledge, J.M. Patton observed modern jurisprudence trenches on the field of social science and philosophy। ये कह रहा है कि विधि शास्त्र का सभी सामाजिक विज्ञानों से गहरा संबंध है और ह्यूमन बिहेवियर जो सोसाइटी में होता है, विधि शास्त्र उन्हीं के अनुसार नियम बनाती रहती है। जूरिस्प्रूडेंस क्या है, ज्ञान की एक शाखा है। और पैटर्न भी कह रहे हैं कि जो आधुनिक जूरिस्प्रूडेंस है वो सामाजिक विज्ञानों के साथ, दर्शन शास्त्र के साथ भी जुड़ी हुई है। इसी में एक दूसरे जूरिस्ट जो आपको बता रहे हैं, स्टोन, जूरिस्प्रूडेंस इज़ द लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन। विधि शास्त्र अधिवक्ताओं की बहुमुखी अभिव्यक्ति है। देखिए, एक्स्ट्रा वर्जन का मतलब होता है एक्स्ट्रा क्वालिटी। एक एडवोकेट के पास जैसी परिस्थितियाँ आती हैं उन क्वालिटियों को लेते हुए क्या करता है, अपने आप को उसमें कह सकते हैं मोल्ड कर लेता है। मान लीजिए अगर कोई एडवोकेट है और उसके पास कोई मेडिकल केस आता है तो मेडिकल की स्टडी करके उस केस को प्रेजेंट करेगा, यही उसका एक्स्ट्रा वर्जन, यही एक्स्ट्रा क्वालिटी है। वो क्या करता है, डीन रास्कोपाउंड एक और जूरिस्प्रूडेंस को सपोर्ट करते हुए जो बातें बोल रहे हैं, डीन रास्कोपाउंड हु प्रोपाउंड द थ्योरी ऑफ लॉ एज ए सोशल इंजीनियरिंग pointed out that jurisprudence is closely interrelated with ethics, economics, politics and sociology। देखिए, डीन रास्कोपाउंड भी एक जूरिस्ट है, सोशियोलॉजिकल स्कूल के जूरिस्ट हैं। इनको फादर ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल भी कहा गया है। इन्होंने कहा कि लॉ क्या है, सामाजिक अभियांत्रिकी है, सोशल इंजीनियरिंग है। एक अच्छे इंजीनियर का काम क्या होता है, इक्विपमेंट्स को सही तरीके से इस्टेब्लिश करना। वैसे ही एक जूरिस्ट क्या करता है, एक सोसाइटी क्या करती है। वो कह रहा है कि सभी ह्यूमन बींग्स की अपनी अपनी ड्यूटीज़ दी गई है। अगर वो अपनी अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो करेंगे तो उनके इंटरेस्ट में किसी तरीके का क्लैश नहीं हो पाएगा और सोसाइटी स्मूथली रूप से चलेगी। यहाँ पर जूरिस्प्रूडेंस का रिलेशन एथिक्स से भी है, इकोनॉमिक्स से भी है, पॉलिटिक्स से भी है, सोशियोलॉजी से भी है। इसको भी इन्होंने सपोर्ट किया और हम पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले जूरिस्प्रूडेंस एंड एथिक्स। तो एथिक्स क्या है, एज ए ब्रांच ऑफ नॉलेज है, डील्स विद ह्यूमन कंडक्ट एंड लेज डाउन द आइडियल्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। It is closely related to morality and public opinion, which are dynamic concepts varying from place to place, from time to time and from people to people। ये कह रहा है कि जो नैतिकता होती है वो मनुष्यों के व्यवहारों को अध्ययन करती है, उनके विचारों का अध्ययन करती है। नैतिकता से लोगों के विचारों का पता चलता है और ये क्या है, गतिशील धारणा है जो समय समय पर और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है, स्थान स्थान के अनुसार बदलती रहती है।
तो मॉरलिटी दो तरीके की बता रहे हैं, गुड और बैड मॉरलिटी। दूसरी चीज़ बता रहे हैं कि जूरिस्प्रूडेंस इज कंसर्न विद पॉजिटिव मॉरलिटी सिंस लॉ इज कंसिडर एज इंस्ट्रूमेंट टू रेगुलेट ह्यूमन कंडक्ट इन सोसाइटी। जूरिस्प्रूडेंस किससे है? जो सकारात्मक नैतिकता है उससे संबंधित है। और लॉ किससे रिलेटेड होता है? लॉ किस चीज़ का साधन है? कि मनुष्यों के व्यवहारों को कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का एक साधन है। तो पॉजिटिव मॉरलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। और उसके बाद एक चीज़ इम्पॉर्टेंट बता रहे हैं कि कहीं पर भी कोई भी चीज़ क्या होती है, जो नैतिकता होती है वो क्या समय के अनुसार बदलती रहती है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति, इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, अगेन ड्राइविंग ए व्हीकल और ए कार विदाउट ए वैलिड लाइसेंस इज़ नॉट अनएथिकल ऑल्दो इट इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ। अगर किसी के पास कोई, मान लीजिए, कभी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं भी है तो भी वो क्या है, ये तो है कि अनैतिकता है, लेकिन वो लॉ के द्वारा क्या किया गया है, पूरी तरीके से उसको प्रोहिबिटेड किया गया है, उसे ऑफेंस की कैटेगरी में माना जाएगा। तो ये एक जूरिस्ट और आए, डॉक्टर M.J. सेठना, राइटली पॉइंटेड आउट लॉ ऑफ ए कम्युनिटी आर रिफ्लेक्टेड इन इट्स कल्चर, आइडियोलॉजी एंड सोशल नॉर्म्स। कहते हैं कि जो विधि है वो किसको किसको असर डालती है, सभ्यता पे असर डालती है, आचारों पर असर डालती है, सामाजिक नियमों पर असर डालती है, इन सब पे उसका अपना अपना असर होता है। और विधि शास्त्र और क्या है, नीति शास्त्र को लेकर ही वो साथ में चलती है, दोनों का कोरिलेशन है। जूरिस्प्रूडेंस एंड साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी एज ए ब्रांच ऑफ नॉलेज इज़ कंसर्न विद द वर्किंग ऑफ ब्रेन और मेंटल फैकल्टी। कह रहा है कि मनोविज्ञान क्या है, ज्ञान की एक शाखा है जो हमारे मस्तिष्क से जुड़ी होती है। सिंस जूरिस्प्रूडेंस एंड लॉ आर नेसेसरी कंसर्न विद ह्यूमन एक्शन, इट इज़ द ह्यूमन माइंड विच कंट्रोल ह्यूमन एक्शन। द इंटर रिलेशन बिटवीन साइकोलॉजी एंड जूरिस्प्रूडेंस नीड नॉट टू बी ओवर इम्फेस्ड। ये कह रहा है कि विधि शास्त्र और विधियाँ किससे जुड़ी होती हैं, मनुष्यों के दिमाग से जुड़ी होती हैं, और विधि शास्त्र और मनोविज्ञान का गहरा संबंध है, और हम इनके संबंधों को बिल्कुल कह सकते हैं स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये क्या करते हैं? अगेन साइकोलॉजी प्ले ए डोमिनेंट रोल इन द स्टडी ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी। मनोविज्ञान किसकी अध्ययन करता है? अपराध शास्त्र क्या है, दंड शास्त्र क्या है, इन सब का अध्ययन करता है। द साइकोलॉजी ऑफ द ऑफेंडर इज आल्सो वन ऑफ द क्रूशियल फैक्टर इन डिसाइडिंग द नेचर ऑफ पनिशमेंट ऑफ द कन्विक्टेड पर्सन। मनोविज्ञान क्या कहता है कि अगर पता चल जाए कि कोई व्यक्ति अपराधी है तो उसको क्या किया जाएगा, साबित हो जाएगा तो क्या होगा, दोष सिद्ध हो जाएगा, तो उसे सज़ा मिलेगी। लेकिन मॉडर्न टाइम में मनोविज्ञान क्या बताता है कि रिफॉर्मेटिव टेक्निक्स भी हमारे पास हैं। कौन कौन सी हैं बता रहा है? द मॉडर्न रिफॉर्मेटिव टेक्निक्स ऑफ पनिशमेंट सच एज प्रोबेशन, पैरोल, पार्डन एक्सेट्रा। ये बता रहा है कि हमारे पास पनिशमेंट देने के लिए प्रोबेशन है, पैरोल है, पार्डन है, ये सारी कई टेक्निक्स हैं जो हम क्या कर सकते हैं, अपनाते रहते हैं। तो प्रोबेशन का मतलब होता है कि व्यक्ति को जेल जाना ही नहीं पड़ता है, और पैरोल का मतलब होता है कि सज़ा का 1/4 बार वो काट चुका होता है और पैरोल पे अपने अच्छे बिहेवियर के कारण छोड़ा जाता है, और पार्डन का मतलब होता है क्षमादान कर दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, सारे के सारे लीगल कॉन्सेप्ट सच एज नेग्लिजेंस, इंटेंशन, मोटिव, मेंसूरिया, रेकलेसनेस, रैशनेस एक्सेट्रा pertain to the faculty of mind and therefore they form a part of a study of psychology and also the jurisprudence। कह रहे चाहे उपेक्षा हो, आशय हो, दुराशय हो, किसी का दुस्साहस हो, ये सब चीज़ें क्या हैं, मनोविज्ञान का अध्ययन है। और ये विधि शास्त्र का भी अध्ययन है, क्योंकि इनसे हम पता लगाते हैं कि व्यक्ति अपराध क्यों कर रहा है, अपराध में करते समय उसकी मनोस्थिति क्या है, और मनोस्थिति जानने के बाद क्या करते हैं, हम उसको उस वैसे इतनी सज़ा देते हैं जिसके अनुसार उसका सुधार हो सके। जूरिस्प्रूडेंस एंड हिस्ट्री, विधि शास्त्र और इतिहास, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अप्रिशिएट द प्रेजेंट लॉ एंड लीगल सिस्टम विदाउट probing into its past historical evolution. Therefore, there is a close interconnection between history and jurisprudence। कह रहा है कि विधि शास्त्र और इतिहास का बहुत गहरा संबंध है, और हिस्ट्री के द्वारा ही हम क्या करते हैं, पास्ट में पता लगाते हैं कि पास्ट में क्या क्या चीज़ें थी, और पास्ट की चीज़ों का पता लगा कर ही क्या करते हैं, हम प्रेजेंट में लॉ को सही करते हैं। हिस्ट्री क्या करती है? हिस्ट्री कंसिस्ट ऑफ द स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट इन देयर प्रॉपर प्रोस्पेक्टिव्स। Thus, in order to understand the constitutional jurisprudence of a country, it is necessary to look into its past constitutional history। कि हम पास्ट कब में पता लगाते हैं कि पास्ट में भारत का संविधान का इतिहास क्या था, और प्रेजेंट में जो भी इसमें कमियां होंगी उन कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं।
तो जुरिस्प्रूडेंस और सोशियोलॉजी का क्या रिलेशन है ये भी बताते हैं। सोशियोलॉजी आल्सो इंक्लूड द स्टडी of a part of law to some extent. For example, criminology is one of the interdisciplinary study related to both sociology and law. कह रहा है कि समाज शास्त्र भी क्या है, समाज शास्त्र भी विधि का एक भाग है, विधि के भाग के रूप में अध्ययन किया जाता है। जो अपराध शास्त्र है और समाज शास्त्र और विधि तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जुरिस्प्रूडेंस क्या करता है तो और सोशियोलॉजी क्या करती है, दोनों का क्या काम है। तो फर्दर सोशियोलॉजी एज वेल एज द स्टडी ऑफ जुरिस्प्रूडेंस आर कंसर्न विद रेगुलेशन ऑफ ह्यूमन कंडक्ट इन सोसाइटी। ये दोनों क्या हैं कि दोनों ही, चाहे जुरिस्प्रूडेंस हो चाहे सोशियोलॉजी हो, दोनों किससे रिलेटेड है, ह्यूमन कंडक्ट से, मनुष्यों के व्यवहार से। और मनुष्य कहाँ रहते हैं, समाज में रहते हैं। और विधियाँ किनके लिए बनाई जाती है, मनुष्यों के व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए बनाई जाती हैं। तो ये और क्या क्या चीज़ें बता रहा है कि मोर रिसेंटली देयर इज़ ग्रेटर थ्रस्ट ऑन सोशोलॉजिकल अप्रोच टू लॉ एंड लीगल प्रॉब्लम्स की वर्तमान समय में बहुत सारे समाजशास्त्री दृष्टिकोण अपनाते हुए हमने बहुत सारी विधिक समस्याओं का क्या किया है, हमने हल किया है। तो मॉडर्न जो ऑफेंडर्स हैं, जो मॉडर्न प्रिजनर्स हैं, उनको हम क्या करते हैं, द मॉडर्न प्रिजनर्स रिफॉर्म एंड करेक्शनल सर्विस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर। हम क्या करते हैं, उन सबको, अपराधियों को हम क्या करते हैं, जिन्होंने अपराध किया है, हम उनको सुधारने का प्रयास करते हैं और उनको हम कहते हैं कि वो किस तरीके सुधरे, उसके लिए हम नई नई विधियाँ बनाते रहते हैं। द पर्पज़ ऑफ लॉ एज कंसीव टुडे इट इज़ इंश्योर सोशल जस्टिस। विधि का केवल एक ही उद्देश्य है, सामाजिक न्याय दिलाना, और सामाजिक न्याय के द्वारा ही क्या होता है, विधियों को स्थापित किया जाता है। द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड सोशियोलॉजी हैज़ बीन सपोर्टेड बाय G.W. पैटन। G.W. पैटन ने इसको सपोर्ट किया कि दोनों एक दूसरे के साथ हैं और दोनों का बहुत ही गहरा संबंध है, क्योंकि समाज में मनुष्य रहता है और मनुष्यों के लॉ कौन बनाता है, जुरिस्प्रूडेंस बनाता है। तो जुरिस्प्रूडेंस एंड इकोनॉमिक्स, विधि शास्त्र और अर्थशास्त्र। तो इकोनॉमिक्स बीइंग ए साइंस ऑफ मनी एंड वेल्थ एंड जुरिस्प्रूडेंस ए साइंस ऑफ लॉ। कह रहा है कि जो अर्थशास्त्र है वो क्या है, धन का विज्ञान है, और जो विधि शास्त्र है वो विधि का विज्ञान है। बोथ आर इंटीमेटली को रिलेटेड, दोनों क्या है, एक दूसरे से आपस में गहरा संबंध रखते हैं। इकोनॉमिक डील्स विद प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ फॉर सेटिस्फाइंग द वांट्स ऑफ पीपल। इकोनॉमिक्स किससे डील करती है कि उत्पादन कैसे होता है, वितरण कैसे किया जाएगा, लोगों की संतुष्टि कैसे होगी, लोग क्या चाहते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंसिडेंट ऑफ क्राइम। ये सबसे बड़ा अपराध का कारण है कि जब किसी के पास धन नहीं होता है तो अपराध करता है, क्योंकि उसकी कोई भी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। इसीलिए जुरिस्प्रूडेंस क्या करता है, जो इकोनॉमिक्स का विषय है धन, उसके लिए सारी विधियाँ बनाने का काम विधि शास्त्र करता है। देयर आर मैनी लॉज विच सीक्स टू रेगुलेट इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ ऑफ मैन काइंड। To name only a few, the law relating to banking companies, negotiable instruments, foreign exchange regulation, consumer protection, sealing of land and wealth, payment of wages, bonus, insurance, etc. and intend to regulate one or other economic activity of man in the society. तो विधि शास्त्र क्या करता है, लोगों के कल्याण के लिए, आर्थिक गतिविधियों के लिए जब जो विधियाँ बनाता है उनमें कौन कौन सी विधियाँ प्रमुख हैं। बैंकिंग विधि है, कंपनी विधि है, परकाम विधि है, विदेशी विनिमय अधिनियम है, लोगों को, कंज्यूमर को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, सीलिंग ऑफ लैंड है, मजदूरी का भुगतान है, बोनस है, बीमा है, और सभी आर्थिक गतिविधियों को जो समाज में मनुष्यों के द्वारा की जाती हैं उन सब के लिए विधि बनाने का काम कौन करता है, लॉ करता है। और इसका काम, इसका मदती, लॉ को इसको ब्रांच के रूप में क्यों कहा गया, एक लाइन में इन्होंने वर्ड लिख दिया है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये विधि की एक शाखा क्यों स्थापित हुई, इकोनॉमिक्स के रूप में हमने इसको क्यों अडॉप्ट किया, लोगों के कल्याण करने के लिए हमने क्या किया, इसको विधि शास्त्र के साथ अर्थशास्त्र को जोड़ा। तो द अल्टीमेट एम ऑफ इकोनॉमिक्स एज वेल एज जुरिस्प्रूडेंस इज़ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी एज होल। तो आखिरी अंतिम उद्देश्य अर्थशास्त्र और विधि शास्त्र दोनों का ही एक ही उद्देश्य है कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो, ज़्यादा से ज़्यादा समाज का कल्याण हो। और विधि क्या करती है, यही विधि का मुख्य उद्देश्य होता है कि लोगों का कल्याण किया जा सके। इसीलिए विधि शास्त्र और अर्थशास्त्र का गहरा संबंध बताया गया है। अब विधि शास्त्र और राजनीति शास्त्र, अभी आपने पीछे जितने भी संबंध पढ़े हैं
पहले एक बार उन पर देख लीजिए कि वो कौन कौन से संबंध थे, एक बार उनका नाम बता दें, तब फिर हम आगे बढ़ें, क्योंकि ये नहीं कि आप आगे का पढ़ते जाएं और पीछे का भूलते जाएं। तो एक बार फिर से केवल नाम आपको याद रखना है: ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड एथिक्स, ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड साइकोलॉजी, ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड सोशियोलॉजी, ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड इकोनॉमिक्स एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड पॉलिटिक्स आप पढ़ने जा रहे हैं। तो एक ज्यूरिस्ट आए थे, फ्रीडमैन। फ्रीडमैन हैज़ अपार्टली रिमार्क दैट ज्यूरिस्प्रूडेंस इज लिंक्ड एट वन एंड विद फिलॉसफी एंड द अदर हैंड विद पॉलिटिकल थ्योरी। तो ये क्या कह रहे हैं फ्रीडमैन की, ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक हाथ तो फिलॉसफी है, दर्शन शास्त्र है, और दूसरा हैंड जो है वो पॉलिटिकल थ्योरी है। पॉलिटिकल साइंस डील विद द प्रिंसिपल्स गवर्निंग द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट इज पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी विच मेक लॉज फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ द पीपल। Politician who are representative of the people from the legislature which is the law making organ of the government। ये क्या कह रहा है कि जो राजनीति शास्त्र है वो किससे डील करता है कि सरकार का संगठन कैसे होगा, राज्य को कैसे संगठित रूप से किया जाएगा, अच्छी लोगों के चुनकर कैसे आएंगे समाज में, राजनीतिक लोग जो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं उन सब के लिए, और सरकारों के लिए विधियाँ कौन बनाएगा, विधि शास्त्र। तो जितना काम राजनीति शास्त्र में हो रहा है उन सब के लिए लॉ मेकिंग का काम कौन कर रहा है, विधि शास्त्र कर रहा है। तो इसीलिए बोला भी गया कि फ्रॉम व्हाट हैज़ बीन स्टेटेड अबव इट इज़ एविडेंट दैट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस compromises a synthetic study of various discipline and other social sciences। कि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, हमें साक्ष्य के रूप में मिलता है कि विधि शास्त्र सभी सामाजिक विज्ञानों से गहरा संबंध रखता है, और सभी एंड ईच प्लेइंग देयर रोल फॉर द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। और सभी अपनी अपनी भूमिका निभाते हुए विधि शास्त्र में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। चाहे हम किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, चाहे हम हिस्ट्री की बात करें, फ़िलॉसफी की बात करें, पॉलिटिकल साइंस की बात करें, सोशियोलॉजी की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें या साइंस की बात करें, तो विधि शास्त्र ने सभी से क्या किया है, विधि शास्त्र ने सभी विज्ञानों से उनकी अच्छाइयों को अडॉप्ट कर लिया है, और उनको अच्छाइयों को अडॉप्ट करते हुए उसमें क्या किया है, अपने में लेकर उन पर लॉ बनाया है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का जो बेस था, आप क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। जो क्वेश्चन का जो बेस है वो क्वेश्चन ही कह रहा है कि आप क्या बताइए कि विधि शास्त्र डिस्कस द इंटर रिलेशन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस विद अदर सोशल साइंसेज, इंटर रिलेशन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस विद अदर सोशल साइंसेज। क्वेश्चन ही पूछ रहा है, तो हमने बताया कि जो विधि शास्त्र का सामाजिक विज्ञानों से गहरा संबंध है, ये प्रूव होता है, और सभी से संबंध है, चाहे वो एथिक्स हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो। देखिए, एक निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि जितने भी पेपर्स आपने पढ़े, जितने भी सब्जेक्ट ऊपर बताए गए सामाजिक विज्ञान के रूप में, उन सब का विधि शास्त्र से गहरा संबंध है। क्यों विधि शास्त्र ने उन सब की अच्छाइयों को लिया? क्योंकि विधि शास्त्र ने क्या किया कि उन सब की अच्छाइयों को लेते हुए उन सब पर लॉज बनाए, जिससे लोगों का भला होता है, कल्याण होता है, और समाज में एक नई दिशा मिलती है। बहुत सिंपल सी बात है कि लॉ मेकिंग का काम वो कर रही है, और वो क्या कर रही है, सभी सामाजिक विज्ञानों की अच्छाइयों को अपने में ली हुई है। बहुत सारे जूरिस्ट हैं जिन्होंने इस बात को माना कि विधि शास्त्र क्या है, सामाजिक विज्ञानों से गहरा संबंध रखती है। अब यहाँ पर एक और जूरिस्ट की बात की जाए तो लॉर्ड डेनिस हैं, उन्होंने भी क्या कहा था कि ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल जो है, पूरी तरीके से विधि के रूप में है। उसे क्या कहा जाता है, विधि शास्त्र कहा जाएगा, विधि के बारे में कहा जाएगा, लेकिन उसका सभी सामाजिक विज्ञानों से गहरा संबंध है। और अन्य सामाजिक विज्ञानों में किसके किससे संबंध है, बिल्कुल याद रखिएगा, समाजशास्त्र के साथ है, इतिहास के साथ है, अर्थशास्त्र के साथ है, राजनीति शास्त्र के साथ है, नीति शास्त्र के साथ है, मनोविज्ञान के साथ है। इन सब के साथ वो गहरा संबंध रखते हुए क्या करती है, नई नई विधियों का निर्माण करती है, जिससे लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो सके। तो लेक्चर 2 में जो क्वेश्चन डिस्कस किया गया था, ज्यूरिस्प्रूडेंस का अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है, इस क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। अब ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली ये होता क्या है कि ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है तो आप सब बच्चे सब पूरा लिख देते हैं, लेकिन जब ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट में आता है तो कुछ स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं।
तो अब आपको करना क्या है कि पूछ रहा है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड इकोनॉमिक्स, तो आप इसको ऐसे मत शुरुआत कीजिए। आप पहले हमेशा किसी भी क्वेश्चन को शुरू करने से पहले यूनिट 1 के आप सबसे पहले ज्यूरिस्प्रूडेंस का मीनिंग लिख दीजिए कि ज्यूरिस्प्रूडेंस लैटिन के 2 शब्दों से मिलकर बना है, ज्यूरिस प्लस प्रूडेंशिया, लॉ प्लस नॉलेज, और ये नॉलेज ऑफ लॉ है। और विधि शास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों से गहरा संबंध रखता है। सभी पेपरों के नाम दे दीजिए, ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड हिस्ट्री, ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड साइकोलॉजी, ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड फिलॉसफी, ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड एथिक्स, ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड पॉलिटिकल साइंस और ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड इकोनॉमिक्स। और मान लीजिए पूछ रहा है इकोनॉमिक्स के बारे में, तो हेडिंग डाल दीजिए ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड इकोनॉमिक्स और उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसे इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है, धन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोडक्शन है, और इन सब के लिए विधियाँ कौन बनाता है, विधि शास्त्र बनाता है। हम बैंकिंग विधि बनाई गई, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बनाया गया, बोनस ऑफ वेजेस एक्ट बनाया गया, इंश्योरेंस बनाया गया, तो सारी विधियाँ किसने बनाई, विधि शास्त्र ने बनाई। तो आपने निष्कर्ष क्या लिखा, इन द कंक्लूजन वी कैन से ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड इकोनॉमिक्स आर कोरिलेटेड टू ईच अदर। इसी तरीके से वो सोशियोलॉजी का पूछे तो आप सोशियोलॉजी का लिख दीजिए कि सोशियोलॉजी किस पे बेस्ड है, सोसाइटी पे, सोसाइटी में कौन रहता है, ह्यूमन बीइंग रहते हैं। और ज्यूरिस्प्रूडेंस में लॉ किसके लिए बनाया जाता है, ह्यूमन बीइंग के लिए बनाया जाता है। और ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, विधियों का निर्माण करते हैं। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस का समाजशास्त्र से गहरा संबंध है। इसीलिए आप इसी तरीके से आप जो भी पूछा जाए आप उसको क्या कर सकते हैं, लिखेंगे, लेकिन उनको लिखने से पहले आप सारे पेपरों के नाम का जिक्र कर देंगे। तो जब सारे पेपरों का नाम आप लिख देंगे और उसके बाद जिसको क्वेश्चन को पूछेगा उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो आंसर कंप्लीट आंसर की कैटेगरी में माना जाएगा। अगर डायरेक्टली आप लिख देंगे तो वो आंसर कंप्लीट आंसर नहीं होगा, ये समझा जाएगा कि आपको केवल यही पता है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का इकोनॉमिक्स से रिलेशन क्या है, आपको समाजशास्त्र से नहीं पता है, आपको पॉलिटिकल साइंस से नहीं पता है, आपको मनोविज्ञान से नहीं पता है, आपको फिलॉसफी से नहीं पता है, आपको साइंस से नहीं पता है, आपको एथिक्स से नहीं पता है। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, सारे नाम लिखेंगे और जिसको क्वेश्चन को पूछेगा उसको आप एक्सप्लेन कर देंगे। तो लेक्चर 2 में यही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है। तो ये लेक्चर 2 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रूव हो गया कि विधि शास्त्र का सभी सामाजिक विज्ञानों से गहरा संबंध है और बिना अदर सोशल साइंसेस के विधि शास्त्र क्या है, प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। वो सभी सामाजिक विज्ञानों को लेकर चलता है साथ में। थैंक यू।